देखो, आई लव ब्लैक पिल क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तुम्हारे अंधेरे को हटा देती है और ज्ञान की रोशनी लेकर आती है, बेसिकली आंखें खुलती है, वो हर एक चीज़ मुझे प्यारी है, दिल से प्यारी है। लेकिन ब्लैक पिल वाली कम्युनिटी में ये जो चीज़ें कही जाती हैं कि इट इज़ ओवर फॉर यू इफ़ यू आर अगली, किस चीज़ में ओवर है ये तुम्हारे लिए? इस कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ उतने लेवल की सेटिस्फैक्शन वाली नहीं होगी जितने लेवल की एक गीगा चैट की, एक पीएसएल गॉड की होगी। ठीक है, मान लिया पीएसएल गॉड हैव अ जेनेटिक पोटेंशियल टू रीच दैट सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर एन एवरेज नॉर्मी, तो तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम हो ही एवरेज नॉर्मी तो तुम ऊपर वाले टीयर के बारे में क्यों सोच रहे हो? अचीव कर ही नहीं सकते उस चीज़ को जो कि 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, जो कि चैड और पीएसएल गॉड वाली कैटेगरी आ गई, जहाँ पर हाईली अट्रैक्टिव होते हैं मीन्स। तो अगर उस चीज़ को अचीव किया ही नहीं जा सकता तो तुम उस चीज़ के बारे में सोच भी क्यों रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है तुम लुक्स मैक्सिंग कर कर उस चीज़ को अचीव कर लोगे तो यू आर स्टिल डिल्यूजनल। तुम्हारी आंखें खुली नहीं, ब्लैक पिल की तरफ तुम बढ़ तो गए लेकिन उसे तुमने अच्छी तरह से जाना नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ क्यों शिट लगती है, इट इज़ ओवर फॉर यू इफ़ यू आर अगली? क्योंकि अगर मेरी सोच से देखा जाए ना, तो अभी के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स पे, कलयुग में, कोई भी, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी लॉयल नहीं है, कोई भी अनकंडीशनली किसी को भी प्यार नहीं कर रहा। इवन योर ब्लड लाइन इज़ नॉट लॉयल टू यू। समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी के टाइम पे सब कुछ कंडीशनली हो रहा है। अगर तुम कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हें कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। अगर तुम्हारे पास गुड लुक्स हैं तो तुम्हारे पास प्यार आ रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास प्यार आ रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास गुड लुक्स है तुम्हारे पास करिश्मा आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी अनवांटेड एडवांटेजेस मिल जाती हैं उस पीएसएल गॉड को, जो कि तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली अपनी ज़िंदगी में। लेकिन द ओनली मेन फैक्टर जिस पर तुम डेडिकेशन दिखा सकते हो, जिस पर तुम फोकस कर कर उन सारी चीज़ों को भी अचीव कर सकते हो जो कि पीएसएल गॉड ने बिना कोई काम किए अचीव कर ली। आई एडमिट दैट कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एक को बिना कुछ किए मिल रहा है और एक को काफ़ी सा कुछ कर कर मिल रहा है। लेकिन मिलेगा दोनों को ही, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो चीज़, उस चीज़ की क्वालिटी जो तुम्हें मिलेगी हार्ड वर्क पुट इन करने के बाद या फिर पैसे के दम पर, उस चीज़ की क्वालिटी क्या होगी वो चीज़ डिपेंड करती है। हो सकता है वो लो क्वालिटी हो, लेकिन एट द एंड आकर नेचर का एक ही रूल है, इस लिव टू रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस करने का मौका तुम्हें कहीं ना कहीं से यार मिल तो जाएगा यार, और एक आधा मौका तो मिल ही जाता है। इतनी, मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है यार। और तुम्हें लगता है कोई एक इंडिविजुअल भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा, इवन इफ़ यू आर नॉर्मी, लेकिन तुम अगली तो नहीं ना। अगर तुम नॉर्मी भी हो, चलो अगर मान लिया तुम अगली भी हो, यू कैन ऑल्सो गेट इट बाय पेइंग समथिंग, ठीक है ना? कुछ पे कर कर तुम कुछ हासिल कर सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ दैट कि मतलब खरीद लो जो कुछ भी। लेकिन फिर भी यार अगर देखा जाए ना, तो चीट वो भी बंदा होने वाला है जो कि पीएसएल गॉड है, जो कि 7 आउट ऑफ 10 है, गीगा चार्ट की कैटेगरी में आता है। चीट वो भी होने वाला है, क्योंकि यार देखो, अगर तुम कितनी देर तक पिज़्ज़ा खाओगे, तुम कितनी देर तक दुनिया की सबसे अच्छी डेजर्ट खाओगे और डेजर्ट ही खाते रहोगे? अगर तुम्हें डेजर्ट से भी कोई लो वैल्यू चीज़ मिल रही है लेकिन वो नहीं है, अगर कोई चीज़ जो कि तुम काफ़ी देर से कंज्यूम करते आ रहे हो, उसके बदले में कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि उससे कम अच्छी है लेकिन नहीं है, जो कि तुमने पहले कंज्यूम नहीं की, तो तुम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इधर उधर मुंह मारने वाली आदत कभी नहीं जाने वाली ह्यूमन नेचर की। तो चीट एट द एंड में आके पीएसएल गॉड गीगा चैट भी होने वाला है, और चीट तुम भी होने वाले हो। तो तुम में और उसमें फ़र्क कितना रह गया? फ़र्क बस ये रह गया कि जब वो चीट हो जाएगा तो उसके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं लोगों से चीट होने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है। ऑप्शंस आ तो जाएंगे ना हार्ड वर्क पुट इन करने के बाद, मनी कमाने के बाद। इवन इफ इट इज़ अ गोल्ड डिगर, यू स्टिल हैव अ चांस टू रिप्रोड्यूस, एंड दैट्स द रूल ऑफ नेचर, एंड नेचर इज़ वेरी क्रूल। तो इसलिए जो तुम ये चीज़ ढूंढ रहे हो ना, लॉयल्टी या फिर बेसिकली वाइफ मटेरियल, ठीक है ना, वाइफ मटेरियल जो कि तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें मिलने नहीं वाला यार, क्योंकि कोई भी वाइफ मटेरियल या फिर कोई भी हस्बैंड मटेरियल होता ही नहीं है। सारे लोग
एवोल्यूशन वाइज ह्यूमन नेचर पर चलते हैं और वो इस जो मिले उसके साथ तुम समझ रहे हो, ठीक है, मैं अभद्र शब्द नहीं यूज़ करना चाहता। और होप को बना कर रखो, होप को तोड़ कर मत रखो, क्योंकि होप तुम्हें होप देती है जीने की, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। क्योंकि इस दुनिया में 90% लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, तो अगर तुम्हारी खुल जाएगी तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है ना। थैंक यू।